नमस्कार। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी IIA चंडीगढ़ की ओर से आप सभी को स्वागत है। आज बात करेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ 6th हाउस एंड जॉब्स और बिजनेस इन एस्ट्रोलॉजी। मेरा ये कोशिश है आप सभी को एस्ट्रोलॉजी के बारे में सटीक जानकारी दूं। मेरा ये सीरीज चल रहा है 7 TB एस्ट्रो पर। कुंडली विवेचन करने से पहले 1st हाउस से लेके 12th हाउस तक यानी हर हाउस का एक अलग सा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपको सटीक जानकारी हो जाए तो कुंडली विवेचन आसान हो जाएगा। एक कुंडली विवेचन करने के लिए जो कुछ जानकारी रखना पड़ता है हम इस चैनल की माध्यम से हर एपिसोड में विस्तार से बताएंगे। आज आप सभी को 6th हाउस के बारे में विस्तार से बताऊंगा। कुंडली की 12 भाव होते हैं जिनमें से 6th, 8th एंड 12th हाउस को त्रिक भाव कहा जाता है। 6th हाउस कुंडली में पहला त्रिक भाव है जिसको दुस्थानम कहा जाता है। 6th हाउस को रिपु भाव कहते हैं। 6th हाउस से ऋण, रोग, शत्रु को विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोर्ट कचहरी, कंपटीशन, आप जो भी कंपटीशन में होते हैं, चाहे खेलकूद में, चाहे नौकरी में, जो भी कंपटीशन करते हैं, ये कंपटीशन 6th हाउस का अंदर आएगा। दुर्घटना, चोट, यानी कोई भी काम करने के बाद आपका चोट लग गया, खेलकूद में हो सकता है या कोई आप काम कर रहा है उसके बाद आपका चोट लग गया, तो इस प्रकार का ये 6ठे भाव से हम देखेंगे। घाव, मामा, मतलब देखिए 6th हाउस से मामा को देखा जाता है। 4th हाउस आपका माँ और 4th से 3rd यानी 6th हाउस मामा को दर्शाता है। बदनामी, जो भी बदनामी होते हैं वो 6th हाउस का अंदर आएगा। दुर्भाग्य, सतीली माता, स्टेप मदर इत्यादि का विचार किया जाता है। आपका हर प्रकार की रोग हम 6th हाउस से देखेंगे। आपके जितने भी एनिमीज है वो पूरे विवाद, एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, सभी तरीके की बदनामियां और कोर्ट कचहरी, ये सब 6th हाउस का अंदर आएगा। आपके पिता की व्यवसाय 6th हाउस से देखेंगे या 6th हाउस के अंदर आएगा। आपके हर प्रकार की नेगेटिविटी 6th हाउस से देखेंगे। और हर तरीके की योगा, हम जो योगा करते हैं, योगा का स्थान है 6th हाउस, ठीक है। बॉडी पार्ट्स कौन सा होगा? बॉडी पार्ट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, लोअर एब्डोमेन, नेवल रीजन, डाइजेशन, इसका अंदर आएगा। 6th हाउस होते हैं आपका शारीरिक बल का भाव। आपकी जो हेल्थ होते हैं वो हम 6th हाउस से देखेंगे। व्यक्ति कितना स्वस्थ है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, कैसा रहेगा, वो हम 6th हाउस से देखेंगे। उसके बाद 6th हाउस होता है कर्ज का भाव, उधार का भाव। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो कर्ज रहता है, उधार रहता है, ये हम 6ठे भाव से देखेंगे। फिर 6ठे भाव दर्शाता है आपका शत्रुओं को। जो भी आपका शत्रु है, दुश्मन है, जिसके साथ आपकी आसानी से बनती नहीं है, ऐसे सभी लोग 6ठे भाव के अंतर्गत आते हैं। 6ठे भाव होते हैं आपके अधीन कार्य करने की लोगों को, जो आपके अंडर काम करते हैं, वो होता है 6ठे भाव। जैसे आपका लेबर आपका अंदर काम करता है, जैसे नौकर आपका अंदर काम करता है, तो ये सब 6ठे भाव से हम देखेंगे। फिर 6ठे भाव को फिर 6ठे भाव दर्शाता है पेट्स,
आपका जो पेट्स होते हैं, पालतू पशु होते हैं, जो भी पेट्स आपके होते हैं, ये छठे भाव को दर्शाता है। तो हमने जाना छठे भाव क्या दर्शाता है। एक कुंडली विवेचन करने के समय छठे भाव से हम सब क्या देखेंगे ये आप जान गए, ठीक है। The sixth house in astrology is frequently known as the house of sickness, debt and enemies, rog, rin and shatru. This is the most contradictory house of the horoscope. It gives birth to disease but also provides the strength to recover from diseases. It gives power to avail loans or debts but also provides enough power to pay back the loan. It represents the enemies in your life but provides enough courage and wisdom to fight them back. Sixth house represent debts, enemies, thieves, cuts and wounds in the body, disappointments, miseries, illness, sorrows, paternal relations, sinful deeds, battles and diseases. It deals with hard work, competition and also rise in life from adversity. The sixth house represents the real state of disease, recovery from it and how long it will be painful for the native. This is an important house for those who have interest in serving the patients or treating patients. It also deals with proper diet, fooding and all health related actions due to improper care of the body. The natural sign who governs the sixth house in Kal Purush Kundli is Virgo and the natural ruler for the sign is Mercury. According to sixth house indicate the stepmother, senses and denotes the characterless behavior, abortion, sudden delivery of child, etc. in female horoscope. Sixth house also represent the work and service, employees, subordinates or servants, conditions and faithfulness of inferior are judged through the sixth house in astrology. It also represents pet animals, small cattle, domestic creature, tenants, agricultural tenant or house tenant, dress and hygiene, sanitation, herbs, food, clothing, etc. Sixth house represents the Ministry of Defense, sickness, public health, army and navy, warships, etc. अभी हम बात करेंगे सिक्स हाउस रिलेटेड ऐसा कौन सा जॉब्स और बिजनेस होते हैं। जितने भी चिकित्सा रिलेटेड कार्य है वो छठे भाव का अंतर्गत है, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर्स, जो भी फार्मास्यूटिकल उद्योग में हैं और जो भी दवाइयों का व्यापार करते हैं, मेडिसिन से जुड़े हुए लोग वो इसके अंतर्गत आते हैं। जो भी हीलर्स होते हैं, जिसके अंदर ऐसे शक्तियां होते हैं दूसरों को मदद करते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो भी राजनेता है, पॉलिटिशियन होते हैं, उनके लिए छठा भाव अच्छा होना बहुत जरूरी है, अति महत्वपूर्ण है। जब तक आपका अंदर वो क्षमता नहीं होंगे कि आप अपने बातों को, मन के विचार को जनता के सामने प्रस्तुत कर सके और उनको कन्विंस कर सके, तब तक आप एक सफल पॉलिटिशियन नहीं होंगे। वकालत, जितने भी वकील हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। यही सारे चीजें
वकालत में भी जरूरी होते हैं। इसलिए ये सारे कार्य छठे भाव को दर्शाता है। जो व्यक्ति लोन ऑफिसर्स है, जो व्यक्ति ऐसे संस्थान में काम करते हैं जहां लोगों को लोन देनी पड़ती है, लोन देती है, फिर छठा भाव दर्शाता है आपके शत्रुओं को। इसलिए छठा भाव हर इस कार्यों को दर्शाता है जो कि शत्रुओं को नाश करता है, जैसे कि रक्षा सेवाएं, पुलिस सेवाएं, डिफेंस सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज। इसके बाद जो व्यक्ति हथियारों की लेनदेन में जुड़े होते हैं, वेपन्स का उद्योग होते हैं, वेपन्स रिलेटेड का जो भी कार्य होता है वो छठे भाव को दर्शाता है। छठे भाव इंजीनियर को भी दर्शाता है। धातुओं का जो कार्य करता है, मेटल्स का कार्य करता है, ये सब सारे व्यक्ति छठे भाव से जुड़े होते हैं। जो भी व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, किसी भी चीज का उत्पादन हो, खासतौर से मैकेनिकल चीज हो, जो भी धातु से जुड़े हुए हैं वो छठे भाव से देखा जाता है। फिर छठे भाव दर्शाता है पेट्स, पालतू पशु को। इसलिए जो भी व्यक्ति पशुओं की संबंधित कार्य करते हैं, पशुओं की देखभाल करते हैं, पशुओं की बचाव में कार्य करते हैं, पशुओं की डॉक्टर्स होते हैं, पशुओं की देखभाल करने की जो संस्थान होती है वो छठे भाव के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम आपसे विस्तार से बताया छठे भाव का अंतर्गत ऐसे कौन कौन सा जॉब्स और बिजनेस आते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ 7th हाउस एंड करियर इन एस्ट्रोलॉजी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।